हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 के पहले का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन। तो जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति इस चिन्ह से या इस चिन्ह को भरकर सही कथन की जाँच कीजिए या बनाइए। तो इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रिक्त स्थान है। यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, वैसे यहाँ पे भी रिक्त स्थान है। तो इसमें हमको क्या भरना है कि ये जो चिन्ह है इसे हम उप समुच्चय का चिन्ह बोलते हैं। ये उप समुच्चय नहीं है, इसका चिन्ह है। तो यहाँ पे हमको बताना है क्या ये जो समुच्चय दिया है क्या इसका ये उप समुच्चय है या नहीं, इन चीज़ों को हमको बताना है। तो अगर ये इसका उप समुच्चय है तो हम ये वाला चिन्ह भरेंगे। अगर इसका उप समुच्चय ये नहीं है तो ये वाला चिन्ह भरेंगे। अब बताइए, यहाँ पहला हम देखते हैं। तो पहले समुच्चय में जो पहला अवयव जो यहाँ पे समुच्चय है 2 3 4, जो इसमें अवयव हैं 2 3 4, क्या इस समुच्चय के अवयव इस समुच्चय में हैं? यहाँ पे देखिए, ये जो समुच्चय है 2 3 4, क्या इसके अवयव इस समुच्चय में हैं? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसका जो अवयव है वो इसमें भी है। अगर किसी समुच्चय का अवयव किसी दूसरे समुच्चय में मिल जाता है या रहता है तो हम कहते हैं जो समुच्चय है हमारा किसका, ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय हो जाता है। उप समुच्चय को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। उप समुच्चय को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, ये वाला चिन्ह आ जाएगा, मतलब पहला चिन्ह आ जाएगा। ये चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला। यहाँ पे समुच्चय देखिए जिसमें अवयव है ए बी सी, और यहाँ पे समुच्चय है बी सी डी। तो क्या ये वाला समुच्चय जो होगा इसका उप समुच्चय होगा? यहाँ पे जो समुच्चय है ये ए बी सी, इसका जो अवयव हो क्या इसमें है? तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो इसका एक अवयव तो फेल कर गया। यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है। तो ए का जो अवयव है वो अगर इसको ए मान लिया समुच्चय, तो यहाँ पे इस समुच्चय का जो अवयव है वो इस समुच्चय में नहीं है। जो इस समुच्चय का अवयव है वो इस समुच्चय में नहीं है। तो अगर इसका अवयव इसमें नहीं है तो ये हमारा उप समुच्चय नहीं होगा इसका। तो उप समुच्चय नहीं होगा तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब इस तरह तीसरा बात कर लेते हैं। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मान लीजिए आपका विद्यालय है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, तो ये आपकी कक्षाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे किसी कक्षा में कोई एक विद्यार्थी है जो यहाँ पे है, जो कक्षा 11 की ये क्लास है। यहाँ पे कोई विद्यार्थी है जो यहाँ पे है। अब बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो समुच्चय है इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे विद्यालय का एक विद्यार्थी कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। तो आप बताइए, यहाँ पे केवल एक कक्षा का विद्यार्थी इस समुच्चय में है, यहाँ पे पूरे स्कूल का जो विद्यार्थी है, तो कक्षा का जो विद्यार्थी होगा वो पक्का स्कूल के विद्यार्थी होगा। जो कक्षा का विद्यार्थी होगा पक्का स्कूल का विद्यार्थी होगा। ये तो बात क्लियर है। अगर कक्षा का जो विद्यार्थी है अगर स्कूल का विद्यार्थी है तो यहाँ पे ये हमारा जो समुच्चय है ये बन जाएगा उप समुच्चय इस समुच्चय का। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ से अगर ये उप समुच्चय बन जाएगा तो यहाँ पे चिन्ह ये वाला आ जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और दूसरा जो समुच्चय है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स समान समतल में स्थित एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक समतल है जिसमें ढेर सारे वृत्त उपस्थित हैं। ढेर सारे वृत्त उपस्थित है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ये चीज क्लियर है। इस समुच्चय का जो अवयव वो कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, चाहे उसकी त्रिज्या 1 लाख हो, चाहे 1 इकाई हो, चाहे 1000 हो, तो कोई भी वृत्त इसमें उपस्थित है। तो ये इसका जो समुच्चय है उसमें कह रहा है कि समतल में स्थित एक वृत्त है, कोई भी वृत्त हो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक समतल में स्थित एक वृत्त है। जो इसका जो समुच्चय बन रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें केवल वही वृत्त आएंगे, इस समुच्चय में केवल वही वृत्त आएंगे जिसकी त्रिज्या का हो, जिसकी त्रिज्या हो 1 इकाई हो, जिसकी त्रिज्या बोल रहा है 1 इकाई है। तो यहाँ पे केवल एक वही वृत्त आएंगे जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, 1 इकाई हो।
तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो इस समुच्चय ये वाला समुच्चय है इसमें ढेर सारे त्रिज्या के वृत्त होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वाला दिखाई दे रहा है 2 इकाई का है, यहाँ पे 1 इकाई का मान लेते हैं, यहाँ पे एक आधा इकाई का है, मतलब 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लीजिए, कोई भी इकाई मान लीजिए। तो यहाँ पे ढेर सारे इकाई की त्रिज्या मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 1 इकाई के अलावा भी वृत्त मिल जाएंगे। इस समतल में 1 इकाई के अलावा त्रिज्या वाले भी वृत्त मिल जाएंगे उसमें, लेकिन यहाँ पे केवल 1 इकाई के मिलेंगे। तो क्या इसका ये उपसमुच्चय हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का भी मिल जाएगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर का इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो पक्का ये वाला उपसमुच्चय इसका नहीं होगा। तो यहाँ पे भी चौथा जो हमारा है ये उपसमुच्चय नहीं होगा, किसका? इसका। अब बात कर लेते हैं पांचवा का। कह रहा है कि x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और दूसरा बोल रहा है कि x such that x किसी समतल में स्थित एक आयत है। कह रहा है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक आयत। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला क्या बोल रहा है कि x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये मान लीजिए आपके पास समतल है, इसमें ढेर सारे त्रिभुज बने हुए हैं, और ये एक समतल है जिसमें ढेर सारे स्थित है, क्या? आयत स्थित है। अगर इसमें ढेर सारे आयत स्थित हैं तो क्या ये वाला इसका उपसमुच्चय होगा? क्या त्रिभुज इसमें उपस्थित है? क्या इसका अवयव इसमें उपस्थित है? क्या त्रिभुज इसमें उपस्थित है? नहीं, क्योंकि इस यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे आयत है, तो इसमें त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो अगर इस त्रिभुजों की संख्या इसमें होती तो हम मान लेते कि हाँ, मान लीजिए इसका ये उपसमुच्चय हो जाए, सॉरी ये उपसमुच्चय होगा इसका। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है त्रिभुज जो इसका अवयव होगा, इसका अवयव वो इसमें उपस्थित होना चाहिए, किसके लिए? उपसमुच्चय बनने के लिए। तो यहाँ पे ये इसका जो अवयव है वो क्या है? त्रिभुजों की संख्या है। ये क्या है? आयतों की संख्या। तो जो त्रिभुजों की संख्या है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल बोल रहा है आयत है, तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये उपसमुच्चय नहीं होगा, किसका? इसका। वैसे यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज है, यहाँ पे आयत है, तो इसका जो अवयव है इसमें नहीं है, तो ये हमारा उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो इसी क्रम में इसका 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसका छठा क्वेश्चन। कह रहा है कि x such that x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। पहला वाला क्या बोल रहा है कि हमारे पास समबाहु त्रिभुज का एक कलेक्शन है, कहाँ पे स्थित है? एक समतल में स्थित है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज उपस्थित है, यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और दूसरे में बोल रहा है कि x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पे बोल रहा है एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे कंडीशन बोला है समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे बोला है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे बोला है केवल त्रिभुज है, यहाँ पे क्या बोला है? केवल त्रिभुज बोला है। तो त्रिभुज बोला है, इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे। अगर इसमें त्रिभुज बोला है तो इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे, जैसे इसमें समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, तो इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे हमारे पास समबाहु त्रिभुज भी उपस्थित है, विषमबाहु त्रिभुज भी उपस्थित है, समद्विबाहु भी त्रिभुज उपस्थित है। तो यहाँ पे केवल समबाहु त्रिभुज उपस्थित। क्या समबाहु त्रिभुज यहाँ पे मान लीजिए, अगर समबाहु त्रिभुज का हम अवयव मान के चलें तो इसका जो अवयव है वो इसमें उपस्थित होगा। इसका जो अवयव हो, यहाँ पे जो अवयव होगा समबाहु त्रिभुज का, अगर उसको हम अवयव मान के चलते हैं समबाहु त्रिभुज को, तो यहाँ पे जो इस आयत, इस समतल का जो अवयव होगा मान के चलते हैं, वो यहाँ पे जो अवयव है वो यहाँ पे भी उपस्थित होगा। इतनी चीजें क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी समबाहु त्रिभुज है,
विषमबाहु त्रिभुज हमसे उससे नहीं मतलब है, समद्विबाहु त्रिभुज उससे नहीं मतलब है, हमसे केवल समबाहु त्रिभुज से मतलब है। तो यहाँ पे अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे भी समबाहु त्रिभुज उपस्थित है, तो इसका अवयव इसमें है, अगर इसका अवयव इसमें है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा इसका। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे x such that x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा बोल रहा है कि x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे ढेर सारे त्रिभुज आ जाएंगे, तो ये पक्का इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे ढेर समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, और भी है समकोण त्रिभुज भी, ढेर सारे त्रिभुज इसमें उपस्थित है। तो हमसे केवल समबाहु त्रिभुज से मतलब है, तो समबाहु त्रिभुज इसमें उपस्थित है और इसमें भी उपस्थित है, तो इसका अवयव इसमें उपस्थित है, तो ये हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, इसका। ये चीज क्लियर है आपको। तो यहाँ से हमारा ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x such that x एक समप्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि x such that x हमारा ऐसा है कि x हमारा कैसा है कि x एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, इसी तरह ये हमारी सभी समप्राकृतिक संख्या है। अगर ये हमारी सभी समप्राकृतिक संख्या है तो इस समुच्चय का जो अवयव है हमने यहाँ पे लिख दिया। कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे बोला है केवल एक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। x हमारा कैसा है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में हमारा क्या आता है, -2 -1 0 1 +1 मान लीजिए +2 +3, इसी तरह से। तो यहाँ पे इससे भी बड़ी संख्या आ जाएंगी, इससे भी बड़ी संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे -3 -4 -5 -6, इसी तरह से इधर भी बढ़ेगा, इसी तरह से इधर भी बढ़ेगा। तो अब बताइए यहाँ पे जो हमारे पास ये धन पूर्णांक है, एक से एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 12 इसी तरह से दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा कहीं आ जाता +4, इसके बाद आता हमारा +6, +5 के बाद आता फिर +7 आता, फिर +8 आता। इसी तरह से अगर आगे बढ़ा दे संख्याएं मिलती चली जाती। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इसका जो अवयव होगा वो इसमें पक्का मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है। अगर इसका अवयव इसमें मिल रहा है तो ये वाला समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, इसका। तो यहां से ये हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये हमको जांच करना है। तो हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समुच्चय ये वाला इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं है या नहीं। तो यहाँ पे समुच्चय का जो अवयव हो वो क्या है, a है और b है। तो यहाँ पे a है तो इसमें भी a होना चाहिए, तो यहाँ पे a है। यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b है। यानी ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। हम जानते हैं अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं, हमारे पास दो समुच्चय हैं A और दूसरा समुच्चय कोई है B, तो समुच्चय A का जो अवयव है, अगर समुच्चय A का अवयव समुच्चय B में है तब समुच्चय A हमारा समुच्चय B का उपसमुच्चय हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर है। अगर समुच्चय A का अवयव समुच्चय B में है तो समुच्चय A हमारा समुच्चय B का उपसमुच्चय हो जाता है। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय A का, मान लीजिए यहाँ पे कोई समुच्चय है, ये इस समुच्चय का जो अवयव है इस समुच्चय में है, तो ये समुच्चय हमारा इस समुच्चय का उपसमुच्चय हो जाएगा और उपसमुच्चय को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये उपसमुच्चय नहीं है। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय नहीं है? तो आंसर गलत है। इसका ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे कथन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा असत्य।
असत्य आ जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका अवयव इसमें है तो ये हमारा इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। अगर ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा तो यहाँ पे उपसमुच्चय का चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उपसमुच्चय का चिन्ह नहीं है, इसीलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे ये समुच्चय देखिए, यहाँ पे क्या है ए ई, यहाँ पे समुच्चय का जो अवयव है वो क्या है ए और ई। देखिए यहाँ पे जो समुच्चय दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है वो भी स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर वो भी स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर होता है वो कैसा दिखाई देता है, इसको ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको हम समुच्चय रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर स्वर होता है वो कैसा दिखाई देता है, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला में यही 5 स्वर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए ई यहाँ पे है, तो ए ई कहीं इसमें है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ए ई यहाँ पे भी है, तो इसका जो अवयव है वो इसमें भी उपस्थित है। अगर इसमें उपस्थित है तो इसमें भी उपस्थित है, क्योंकि इसी चीज को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो इसका जो अवयव है वो इसमें उपस्थित है, तो ये हमारा ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। अगर इसका उपसमुच्चय ये समुच्चय हो गया तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ये कथन हमारा सत्य कथन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे समुच्चय की। यहाँ पे समुच्चय देखिए जिसका अवयव है 1 2 3। इस समुच्चय का जो अवयव है वो है 1 2 3। अब यहाँ पे जो समुच्चय उसका अवयव है 1 3 5। तो इसका अवयव क्या इसमें है, यहाँ पे बोल रहा है ये इसका उपसमुच्चय है। तो चेक कर लेते हैं, अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो इसका अवयव इसमें होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है। तो ये कैसे बोल दिया भाई यहाँ पे ये उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं होगा। ये कथन हमारा क्या आ जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ये कथन हमारा असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि इसका अवयव इसमें नहीं है, तो ये हमारा इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। जब उपसमुच्चय नहीं होगा तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो कथन इसलिए हमारा गलत बोल जाए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये इसका उपसमुच्चय है, लेकिन हम देख रहे हैं इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए समुच्चय में केवल एक अवयव है, वो भी ए है। अब इसका अवयव, ये जो समुच्चय है इसका अवयव इसमें उपस्थित है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, तो इसका अवयव इसमें है, तो ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा। ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है ये समुच्चय उपसमुच्चय है किसका, इसका। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x सच दैट x 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम समप्राकृतिक संख्या क्या होगी, सम बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 6 से कम बोला है तो यहाँ पे 2 और 4 ही होंगे। तो यहाँ पे बोला x सच दैट x 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, तो 2 और 4 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करते हैं। अब 36 को विभाजित करने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, इसके बाद 12 है, इसके बाद 18 है, इसके बाद 36। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित करती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो अवयव, यहाँ पे जो इसका अवयव हमने लिखा 2 4 आया है, जो इसका अवयव आया है वो आया है 1 2 4 6 9 12 18 और 36। अब इसका जो अवयव है इसमें है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका जो अवयव है वो इस समुच्चय में भी उपस्थित है। अगर इसका अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हो गया तो ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पे लिखा भी है ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे सत्य कथन।
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1, 2 और ये 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो यहाँ पे लिखा है 3 और कामा 4, तो ये भी एक अवयव है किसका, समुच्चय ए का। और हम जानते हैं अगर ए बराबर 1, 2 लिखा है, तो यहाँ से अगर ये दोनों अवयव हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एक बिलोंग करेगा ए से, समुच्चय ए से, यानी एक समुच्चय ए का अवयव है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर 2 को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, 2 हमारा समुच्चय ए का अवयव है। इसी तरह से अगर इसको लिखना हुआ कि ये समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर है कि समुच्चय ए का जो अवयव है 1, 2 और 3, 4, 5, तो यहाँ पे 1 तो इसका अवयव है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एक समुच्चय ए का अवयव है, और 2 समुच्चय ए का अवयव है। इस तरह से ये भी एक अवयव है। ये जो समुच्चय के रूप में आपको दिखाई दे रहा है 3 और 4, ये एक अवयव है समुच्चय ए का। तो हम जानते हैं जो अवयव होता है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि ये अवयव है समुच्चय ए का, तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये आपको क्लियर है तो यहाँ से बताइए, यहाँ से पहला आप बताइए, तो 3, 4 लिखा है, जो समुच्चय 3, 4 लिखा है, तो क्या ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। जो 3, 4 लिखा है समुच्चय के रूप में, से समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। तो यहां से हमने आपको बताया अगर ये इसका अवयव है तो इसको हम इसको दिखाते कैसे हैं कि ये समुच्चय ए का अवयव, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इसको पढ़ते हैं 3, 4 बिलोंग्स टू ए, यानी समुच्चय 3, 4 समुच्चय ए का अवयव है। ये चीज क्लियर है। तो इसका अवयव है। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए बराबर 1, 2, 3, तो ये एक जो है इस समुच्चय का अवयव, तो क्या एक उपसमुच्चय है समुच्चय ए का, तो ये एकदम गलत बात है। एक समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। वैसे यहाँ पे भी अगर ये पूरा का पूरा ये समुच्चय ए का एक अवयव है, तो कभी भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। तो ये हमारा उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों, हमने आपको बताया अगर ये इसका अवयव है समुच्चय ए का, तो 3, 4 कभी भी उपसमुच्चय नहीं होगा। जैसे हमने आपको बताया इसके पहले में 5, 6, 7 अगर समुच्चय बी का एक अवयव है, तो 5 कभी भी उपसमुच्चय नहीं होगा बी का। ये चीज क्लियर है आपको। अगर ऐसे लिख दिया जाए तब होगा, अगर समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए तब होगा। अगर इस अवयव को समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए, तब पूछा जाए कि ये जो समुच्चय 5 के रूप में लिखा है ये उपसमुच्चय है बी का, तब आप कहेंगे हाँ ये समुच्चय है बी का। ये चीज क्लियर है। लेकिन अगर केवल 5 लिख दिया जाए और बोल दिया जाए कि ये समुच्चय है बी का, तो नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए, तो वैसे यहाँ पे भी समुच्चय 3, 4, क्योंकि ऐसे एज इट इज यहाँ पे देखिए है उपस्थित है, तो इसका एक अवयव होगा। जैसे यहाँ पे 2 अवयव है, जैसे यहाँ पे एक अवयव, वैसे ये समुच्चय भी इसका एक अवयव है। तो अवयव कभी भी उपसमुच्चय नहीं होता है। ये चीज क्लियर, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे समुच्चय 3, 4, यहाँ पे समुच्चय 3, 4 समुच्चय ए का एक अवयव है, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज एकदम सही है, वहां पे हमने आपको बताया। तो अब यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया 5 समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, तो ये चीज एकदम गलत है। लेकिन अगर यही 5 को अगर समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए, तब पूछा जाए कि ये जो समुच्चय 5 है ये बी का उपसमुच्चय है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ये समुच्चय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है ये एक समुच्चय हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे बोला है बिलोंग्स टू ए, क्या ये समुच्चय ए में बिलोंग करता है, तो बिल्कुल बात गलत है। क्योंकि यहाँ पे इसका अवयव केवल इतना है, ये नहीं है, ये अब समुच्चय के रूप में हो गया।
तो ये समुच्चय ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि ये समुच्चय बन गया। अब ये समुच्चय ए का अवयव नहीं रहा, अब ये समुच्चय बन गया। तो समुच्चय बन गया तो ये उप समुच्चय होगा ए का, बिलोंग नहीं करेगा, समुच्चय ए का अवयव नहीं होगा। तो इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिलोंग करेगा ए में, हाँ, क्योंकि एक समुच्चय ए का अवयव है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अब इस तरह से इसको अगर बात कर लिया जाए तो समुच्चय 1 2 5, समुच्चय 1 2 5 बिलोंग करेगा समुच्चय ए में। अब देखिए यहाँ पे समुच्चय 1 2 5 ये एक समुच्चय है, यहाँ पे कहीं आपको इस तरह का रूप दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे है उपस्थित हो, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवयव है, 1 बिलोंग करेगा ए में, 2 बिलोंग करेगा ए में, 5 बिलोंग करेगा ए में। तो ये हमारा एक समुच्चय बन जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास अवयव है 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे उपस्थित है। तो ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा समुच्चय में, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो इस तरह का रूप इसमें होना चाहिए। अगर यही चीज लिखा होता है इस तरह से, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 फिर 5 फिर 1 2 3। अब यहाँ पे अगर बात होती कि जो ये है समुच्चय 1 2 3 ये बिलोंग करेगा ए से, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला अवयव यहाँ पे जो है ये यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन ऐसा अवयव यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 1 2 और 5 उप समुच्चय है समुच्चय ए का, ये हमको बताना है। तो समुच्चय 1 2 5 ये जो समुच्चय इसमें अवयव है 1 2 5 और ये उप समुच्चय है ए का, तो ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पे ये जो समुच्चय लिखा है इसका अवयव इसमें होना चाहिए, यानी इस समुच्चय का अवयव इस समुच्चय में होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यही समुच्चय हमारा यहाँ पे भी है ना। तो 1 1 यहाँ पे भी है, 2 2 यहाँ पे भी है, 5 5 यहाँ पे भी है। तो पक्का ये हमारा उप समुच्चय होगा समुच्चय ए का। तो ये जो समुच्चय हमारा ये 1 2 5 ये हमारा उप समुच्चय होगा समुच्चय ए का। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 उप समुच्चय होगा समुच्चय का। तो अगर ये उप समुच्चय समुच्चय का, तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, ये बात क्लियर है। तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहीं 3 है आपको पास समुच्चय में, कहीं आपको 3 दिखाई दे रहा है। ये एक अलग अवयव है, ये एक अलग अवयव है, तो वो अलग समुच्चय है। तो इसके अतिरिक्त कहीं आपको 3 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। अब हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा भी है कि प्रत्येक समुच्चय, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं फाई की। फाई देखिए क्या इसका अवयव है। अगर समुच्चय ए में कोई अवयव है, जैसे यहाँ पे अगर समुच्चय ए में कोई अवयव नहीं है, तब हम कहेंगे फाई बिलोंग्स टू ए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए क्या समुच्चय ए हमारा रिक्त समुच्चय, फाई हमारा समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, फाई हमारा उप समुच्चय है समुच्चय ए का। फाई हमारा क्या समुच्चय ए का उप समुच्चय है, ये चीज आपको बताना है। फाई हमारा क्या समुच्चय ए का उप समुच्चय है। फाई हमारा क्या होता है, फाई हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है। अब हम जानते हैं रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय तो समुच्चय ए का भी उप समुच्चय होगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब इसी तरह से इसकी बात कर ली जाए, तो क्या ये हमारा रिक्त समुच्चय है। यहाँ पे अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये हमारा क्या रिक्त समुच्चय है, बिल्कुल गलत कथन है, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है।
तो ये हमारा उपसमुच्चय भी नहीं होगा समुच्चय ए का, तो ये कथन भी गलत है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।